हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी केदारनाथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ यात्रा जाना एक भक्त का काम है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी आपने वहाँ के घोड़े खच्चरों का दर्द देखा है? दिन भर बेचारे कितने राउंड जाते हैं, कितना बोझा ढोकर इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना। पूरे दिन भर थक जाते हैं, इतना बोझा तुम लोग उनमें लाद के ले जाते हैं। ना उनको आराम मिलता है और ना सही खाना मिलता है। दोस्तों, भगवान के पास जाना, भक्ति निभाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप लोग इंसानियत निभाते हैं। कई बार तो बेचारे पहाड़ों में ही आधे रास्ते जाते ही लुढ़क कर, थकावट के कारण लुढ़क कर गिर जाते हैं। लेकिन ये क्यों गिरते हैं, कभी आपने ये पता किया? ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि जैसे ये 4-5 दिन लगातार दोस्तों ऊपर चढ़ाई 18 किलोमीटर चलते हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्थली तक। तो दोस्तों, जैसे इतने राउंड चलने के बाद उनके पैरों पे घाव हो जाता है, बोझा ढो ढो के उनके कंधों पे घाव हो जाता है, उनकी कमर पे घाव हो जाता है। और जैसे ही उनमें बोझा रखते या कोई बैठ जाता, सवारी बैठ जाती है, तो उसके बाद आधे रास्ते वो जैसे तैसे चलते हैं। और जो घोड़ा ज़्यादा परेशान होगा वो आधे रास्ते जाते ही थक कर, लुढ़क कर दर्द से और गिर जाता है। और दोस्तों, इसमें फिर घटनाएं घट जाती हैं। तो इसे सभी से ये विनती है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो यात्री हो, घोड़े में बैठने से पहले, खच्चर में बैठने से पहले, अपनी यात्रा करने से पहले पहले चेकिंग कर दें कि घोड़ा या खच्चर बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ है, कुछ खा रखा उसने, खाली पेट तो नहीं है, इसके पैरों में घाव तो नहीं है, कमर में घाव तो नहीं है। दोस्तों, बोझा लाद लाद के उनकी पीठ के छिलके उतरे रहते हैं, कंधों में भी उनके घाव हो जाता है। तो इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत ऐसे निभाओ, पहले उनका दर्द देखो। वो बेजुबान है, कितना भी उनको कहाँ पीड़ा हो रही है वो बता नहीं सकते हैं। आप इंसान हो, भक्त बन के जाते हो, उनका दर्द आपको स्वयं देखना होगा। दोस्तों, कई बार घोड़े खच्चर के मालिक पैसे कमाने के चक्कर में, लोभ में आकर के अपने घोड़े और खच्चरों पे दया नहीं करते हैं। बुरी स्थिति, बुरी कंडीशन में वो घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं। इसलिए दोस्तों, भक्त बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली भक्ति वही होती है जिसमें दया होती है। असली भक्ति वही फलीभूत होती है जिसमें भक्ति के साथ साथ दया भी हो। अतः प्रशासन से भी और सभी यात्रियों से भी विनती है कि पहले घोड़ों और खच्चरों की दयनीय अवस्था को देखें, उनकी अच्छी तरह परख करें। कोई घोड़ा खच्चर बीमार तो नहीं है, उसको मजबूरन इतना बोझा ढोके जबरदस्ती उस पहाड़ पे मत चढ़ाओ। वो बेजुबान है, अपना दर्द नहीं बता सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपना इंसानियत के नाते ये फर्ज निभाएं। भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं, वो सभी पे दया करते हैं। कहीं ये तो नहीं है कि आप भक्त बन के जाकर वहाँ पे इन दुखी घोड़े खच्चरों में बैठ करके कहीं आप पाप कमा रहे हो, क्योंकि वो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते। जैसे तैसे
उनके पैरों पे डंडे मार के उनको चलाया जाता है, तो डर के मारे जितना जाना हो चलते हैं, उसके बाद लुढ़क के गिर जाते हैं। तो कहीं आप पाप तो नहीं कमा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। भक्ति तभी फलित होती है जब आप में इंसानियत भी हो और साथ साथ दया भी हो। दया होना हर किसी में ज़रूरी है, इसलिए कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस बात का समर्थन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि केदारनाथ जाके, धाम जाके तुम अपना जयकारा लगा के और उन बेजुबान पशुओं को कष्ट देकर भक्त बनो। तुम घर बैठे भी अपनी दया दिखाते हो तो तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस बात का समर्थन करें। धन्यवाद।